क्या आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं बिना ये जाने कि वो लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं? क्या आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसके चार्जेस वगैरह नहीं देखते हैं, उसका एपीआर नहीं कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करके आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो प्लीज़ एक डिटेल रिव्यू वीडियो ज़रूर देख लीजिए। किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको उसकी सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस भी हैं। तो इस बीच आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या रियल। किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना कितना सेफ है या नहीं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो जाए तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी लोन एप्लीकेशन रियल है और कौन से फेक। इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके किसी भी पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन पे वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहले है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IBL लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। इस वीडियो में इस ऐप के बारे में जानेंगे कि कितना लोन अमाउंट ऑफर करता है, इसका टेन्योर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। और लास्ट में मैं बताऊंगी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट IBL पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 2000 से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक का लोन। इसका टेन्योर मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ यानी कि 1 ईयर 1 साल तक रहता है। अब देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका कोई ना कोई इनकम सोर्स ज़रूर हो, यानी कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ से अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। जी हाँ, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको यहाँ से लोन मिल जाता है, लेकिन आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको कोई सैलरी प्रूफ नहीं देना पड़ता और कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता। बस कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग चेक करेंगे कि आप किसी भी लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी है रीपे करने की तो ये लोन एप्लीकेशन आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि आप रीपे नहीं कर पाएंगे, आप अपने लोन अमाउंट को रीपे करने में एलिजिबल नहीं हैं। अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसके लेंडिंग पार्टनर्स ये सभी आरबीआई रजिस्टर्ड NBFC हैं, और ये सभी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। अब देख लेते हैं इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इस लोन एप्लीकेशन ने क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताया है, सिर्फ इनका APR मेंशन है और कोई भी चार्जेस इसमें मेंशन नहीं किए हुए हैं। प्रोसेसिंग फ़ी के अलावा इन्होंने फोरक्लोजर चार्जेस और EMI ओवरड्यू चार्जेस कुछ भी नहीं बताए हैं, सिर्फ APR बताया है। मतलब आपके सारे चार्जेस मिला के आपसे एनुअल परसेंटेज रेट मिनिमम 15% से लेकर मैक्सिमम 36% तक चार्ज किया जाता है। मतलब आप जितना भी लोन अमाउंट लेंगे उसका मैक्सिमम 36% तक चार्ज आपसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है और इसमें ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। ऐसे लोन एप्लीकेशन जो अपने चार्जेस क्लियर नहीं बताते हैं, उन लोन एप्लीकेशंस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोन एप्लीकेशन से लोन ले जो अपने चार्जेस बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। इसके फोरक्लोजर चार्जेस ये कहते हैं कि हम आपसे चार्ज करते हैं,
लेकिन कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं बताया है कि कहाँ कि कितना ये लोग फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं। बस इसकी प्रोसेसिंग फ़ी बताई हुई है। प्रोसेसिंग फ़ी इसमें बताई है 0 से लेकर 1500 तक। इसमें भी ये क्लियर नहीं किया है कि 18% GST इसमें इंक्लूड है या फिर एक्स्ट्रा हमें 18% GST पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करता है। पढ़ के तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैंने इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि कुछ केसेस में हम आपका डेटा शेयर कर सकते हैं बाकी सारी कंपनीज़ के साथ, क्योंकि वही तो बिज़नेस होता है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके ज़रा पढ़ लीजिए, उसमें भी कहीं इंटरेस्ट रेट वगैरह कोई भी चार्जेस नहीं बताए हुए हैं। डेटा आपका एनक्रिप्टेड रहता है और आप रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं। उसमें भी आपको इनकी मेल आईडी पे मेल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ही ये लोग आपका डेटा डिलीट करेंगे। तो डेटा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है। तो अब फटाफट देखते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे। ये लोन एप्लीकेशन आपको बहुत ही जल्दी लोन प्रोवाइड कर देता है। आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता, कोई भी सैलरी स्लिप नहीं देनी पड़ती। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में भी आप 50,000 तक का भी लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस लोन एप्लीकेशन के नुकसान क्या क्या हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंसी इस लोन एप्लीकेशन में नहीं है। डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा हमारा सिक्योर नहीं है यहाँ पे। एनुअल परसेंटेज रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ से लोन लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप अब आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।